नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एवं संधि के अंतर्गत स्वर संधि, वो भी कौन संधि, अयादि स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके सूत्र को समझेंगे, परिभाषा को जानेंगे, तत्पश्चात उदाहरणों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए जो है अयादि स्वर संधि की तरफ देखते हैं। पहले अयादि को हम समझ लेते हैं, ये क्या है। अय धन आदि से ये बना हुआ है। कैसे लिखा गया है? अय धन आदि, ये ऐसे है, अय धन आदि। यानी अगर इसको ध्यान से हम देखें कि आदि में और कुछ, ठीक, जैसे यानी संधि होने के बाद कभी अय होगा और आदि में यानी और कुछ उसके साथ और भी जुड़ा हुआ। तो जो जुड़ा है आदि, उसको हम लोग सूत्र से बाहर करते हैं, देखते हैं है क्या वो आदि में। ठीक, जैसे कहा गया कि राम आदि जंगल गए, तो यानी उनके साथ लक्ष्मण और सीता जी भी साथ गई। राम आदि जंगल गए, इसको जो है बात कही गई, तो उनके साथ कुछ लोग और हैं। तो उसी तरीके से अय आदि, यानी कभी संधि होने के बाद अय होगा, कभी आदि में कि कुछ और उसके साथ है। तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे? आइए सूत्र देखते हैं। पहले सूत्र है यचो अयवा यावह। यचो अयवा यावह सूत्र है। सूत्र क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये इतना अगर आपको देखिए तो मिलेगा यच लिखा हुआ है, ठीक, इस तरीके से। ठीक है, और ये यच प्रत्याहार है। और यच प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक जाता है, इधर आप माहेश्वर सूत्र में देखिए। तो यच के अंतर्गत ए ओ अंग्या कट जाएगा और ऐ औ यहाँ तक चा तक। ठीक, यानी यच के अंतर्गत चार स्वर हमको मिले। कौन कौन? ए ओ ऐ औ। इसको हम लिख लेंगे यहाँ। ठीक, यहाँ हम नोट कर लेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। ए ओ ऐ और औ। ठीक, इस तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे। यच के बाद क्या है, यहाँ संधि हुई है, ये अवग्रह इसको कहते हैं। जो यश की तरह दिखाई दिया, इसका क्या नाम है? अवग्रह। यानी ये ह्रस्व आ का ही रूप है। ठीक, तो जब ये ह्रस्व आ का रूप है तो हम इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ थोड़ी जगह लेकर के। यानी अवग्रह को हम इस रूप में लिख लिए। ठीक, इसके जस्ट बाद क्या है? या को लिखे और या में किए हल। जैसे हम या में किए हल, यहाँ से निकला छोटा आ। ठीक, या से हम क्या निकाले? छोटा आ। और उसके जस्ट बाद क्या है? वा। ठीक, तो वा में जब हम हल किए तो यहां से निकला बड़ा आ, क्योंकि उस पे मात्रा लगी है वा पे। ठीक, और बड़ा आ के बाद क्या है? या। और या को पुनः जब हम हल किए तो फिर यहां से या में बड़ा आ लगा हुआ है, तो फिर बड़ा आ को हम यहाँ लिख के और जो लास्ट में बचता है वह उसको हल कर लेंगे। ठीक, ये सूत्र से हम लोग जो भी निकलने लायक था, जो प्रत्याहार थे, हम लोग सब बाहर कर लिए। यच से हमको क्या मिला? ए ओ ऐ औ। और यहाँ से लिए आ और उसके बाद या रखे। जैसे या में हम हल लगाए, या से आ निकल के आया, और वा में जैसे फिर हम हल किए, यहाँ से बड़ा आ, और बड़ा आ लिखने के बाद या जब लिखे तो या में फिर हलंत किए तो फिर बड़ा आ मिला, और लास्ट में वा। यानी ऐ औ आय आओ। अब यही कहे हो कि ऐ आदि। अब आदि में आपके तीन हो गए, यानी संधि होने के बाद कभी औ, कभी आय, कभी आओ। अब बात समझ में थोड़ी थोड़ी आपको आनी चाहिए कि अय आदि इसका नाम क्यों पड़ा? अयादि। ठीक, तो अय आदि, आदि में तीन लोग इनके साथ और हैं। अब इनका हम सह संबंध बैठा देते हैं। यानी क्या कि ए के जगह क्या होगा? ये की जगह अय,
और अ की जगह ए, दोनों तरफ ये चलेगी संधि। ये ध्यान देना है कि कभी ए की जगह अ आएगा और कभी अ की जगह ए। ओ की जगह क्या आओ और औ की जगह ओ। आई की जगह आय और आय की जगह आई। औ की जगह आओ और आओ की जगह आओ। ठीक, ये इसको साफ साफ आप बनाइए इसे। अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पर कि इसकी परिभाषा कैसे बन सकती है। परिभाषा हमारी तैयार आपके सामने है। ये परिभाषा में है कि ए ओ आई औ के बाद कोई भिन्न स्वर, मतलब इससे भिन्न हो, भिन्न स्वर आए तो ए की जगह क्या हो जाएगा क्रमशः अब यही देख लीजिए यहाँ ए ओ आई औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए की जगह देखिए यहाँ ए की जगह क्या हुआ है आए, फिर ओ की जगह औ और आई की जगह आय और लास्ट में है औ की जगह आव हो जाएगा। ठीक, ये आपकी परिभाषा हुई कंप्लीट। फिर से पढ़ लीजिए इसको। ए ओ आई औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रम से ए की जगह अ, ओ की जगह औ, आई की जगह आय, औ की जगह आव हो जाएगा। ये इसकी जो है परिभाषा हुई। अब हम लोग उदाहरण की तरफ चलते हैं, उदाहरण इसके देख लेते हैं। ठीक, आप अगर ऐसे इसको जान गए, यहाँ से निकालना जान गए तो ये संधि आपकी जो है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसको हम हटा करके आपको ताकि परिभाषा बता पाएं। ठीक, या इधर हम परिभाषा आपको बता देते हैं आगे। ठीक, देखिए इसको ध्यान से। यहाँ हम जो है उदाहरण इसके बता देते हैं आपको। जैसे कहा गया, आपसे पूछा गया पवन। ठीक, तो हम लोग क्या गलती करते हैं, उच्चारण में हमारे दोष होता है। अगर हम उच्चारण शुद्ध कर लिए तो संधि तो हमारी वहीं क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कहा गया कि जो है पवन में कौन संधि है, तो आप ध्यान से देखिए उच्चारण पौन, पौन यानी औ निकल के आ रहा है। ठीक, देखिए औ पौन, औ की जगह क्या होता है ओ, यानी पो धन अन, उसका संधि विच्छेद होगा। ठीक, तो इस सिद्धांत पे संधि चलती है। तो हम ध्यान से देखेंगे। पहले जो पहला इसका उदाहरण होगा, इसको हम नाम देंगे ए। ठीक, ए और बी, यहाँ आपको दोनों तरीके से एक बार शब्द से संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद से फिर हम शब्द को बनाएंगे, दो तरीके से। ठीक, तो यहाँ ध्यान आपको देना है और बहुत बारीकी से इसको देखिए। जैसे लिखा गया पवन, अब अगर इसका कहा जाए भैया संधि विच्छेद करिए, ठीक, तो देखिए यहीं से हमको शुरू करना है। यहाँ पा में आ है तो हम आ कर लिए बाहर पहले। ठीक, पा से आ किए बाहर और वाह लिख लिए, उसके बाद यहाँ से मिल गया वाह और यहाँ से ले लिए आ। अब जैसे वाह में हम हल करेंगे वैसे यहाँ से क्या मिलेगा हमको, फिर मिल गया आ और इधर क्या मिला ना। ठीक, बात समझ में आ रही है। पा से लिए आ को हम बाहर कर लिए स्वर को। ठीक,
अब हमारा इस कंडीशन में पा भी आधा हो गया तो हम उसको आगे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, अब वह लिए अब हमको एक सार्थक मिल गया कि हमारे सूत्र में अव मिलता है। ठीक, अब जैसे ही हम वा को हल किए यहाँ से फिर मिला आ और ना। अव की जगह होता क्या है, ध्यान से देखिए, अव की जगह क्या होता है ओ। हम यहाँ क्या कर लेंगे, लिख लेंगे ओ। ठीक, और इधर क्या है अन, और इधर जो बचा पा, पा हल। अब हमने नियम बताया था कि अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजते। अब पा में वो जोड़ दीजिए, क्या हो गया पो, पो धन अन। ये हुआ पौन का संधि विच्छेद। आपसे पूछता है कि पौन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पो धन अन। ये पहली कंडीशन है। अब इसी को पो धन अन दे के परीक्षा में पूछ लिया कि इसका संधिकार क्या होगा। ठीक है, पवन होगा कि पावन होगा कि पौना होगा। ठीक, 4-5 ऑप्शन आपसे रख देंगे। अब इसी को हम जोड़ते हैं पो धन अन को, यानी ए हो गया, बी कंडीशन इसका हम देखते हैं पो धन अन, ऐसे आपको एग्जाम में मिल गया। ठीक, अब इसको आप कैसे देखेंगे, तो हमको देखना है पहले हमको ये कंडीशन लाना है बाहर। आय निकलता है कि आओ कि आए कि आओ, तो यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे तो इधर से कुछ नहीं निकल पाया। अब इधर देखेंगे ए ओ आई औ में से कुछ निकल रहा है बाहर, तो यहाँ से निकला देखिए ओ की मात्रा हम कर लिए बाहर, और जैसे ओ की मात्रा बाहर किए पा हो गया आधा, और इधर क्या बचा अन। ठीक, अब जैसे ओ मिला, ओ की जगह क्या होता है, ओ की जगह आओ। अब उल्टा, इसीलिए दोनों तरफ से चलता है। ओ की जगह क्या होगा आओ। ठीक है, और इधर क्या मिला अन, ऊपर से हम लिए हैं, और पा। अब जोड़ दीजिए इनको, संधिकार हमारा हो गया। पा में आ जुड़ेगा पूरा पा, और वा में आ जुड़ेगा पूरा वा। ठीक है, तो पवन, ए और बी अयादि संध दो कंडीशन होता है, शब्द से विच्छेद करना और विच्छेद से शब्द बनाना। ठीक, इसीलिए हमने कहा कि ए की जगह अय और अय की जगह आय। ठीक, जब हमको संधि विच्छेद करके मिलेगा तब हमको क्या निकालना है, यच प्रत्याहार को बाहर करना है। ध्यान दीजिए, देखिए यच प्रत्याहार को पहले हम बाहर किए। ठीक, और अगर शब्द दिया है और उसका संधि विच्छेद पूछ रहा है तब हमको अय औ आय आओ ढूंढना है। जब तक ये नहीं मिलेगा संधि हमारी सही नहीं हो सकती है। अगला उदाहरण इसका देख लीजिए, जैसे कहा गया गायक या गय प्लस अक। ठीक है, यहाँ इसको हम हटा के फिर आपको बता दे रहे हैं। दूसरा है गायक है नायक है। ठीक है, इस तरीके से ये ध्वनि से पकड़ना है इस संधि को। ठीक, कैसे हमारा अय आय औ आओ ध्वनि निकल के आ रही है बाहर। तो इसमें भी दूसरा उदाहरण ए कंडीशन। पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि पहले अब हम जो है लिए एक शब्द गायक मान लीजिए, ले लिए गायक। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या हमको निकल सकता है, यहाँ से लिए बड़ा आ दीर्घा, यहाँ से लिए या, और या में जैसे हम हल करेंगे यहाँ से फिर आ निकलेगा, और लास्ट में क्या है का। आगे क्या हमारा बच्चा गा हो गया बेचारा हल आधा, क्योंकि वहाँ से स्वर निकल चुका है। आय की जगह देखिए ध्यान से क्या होता है आई। ठीक, तुरंत हम इसको लिख लेंगे, आय की जगह क्या होता है आई डबल चुटैया, और इधर क्या बचा अक, इधर क्या था गाहल। अब जोड़ दीजिए, गा में आई जुड़ेगा तो कैसे होगा गई प्लस अक। ठीक, ये हमारा संधि विच्छेद इसका हुआ, गय प्लस अक।
इसका शुद्ध उच्चारण है गई प्लस अक। ठीक, ये तो गायक का संधि विच्छेद हुआ। अब इस विच्छेद को हमको फिर संधिकार करना है, दूसरा बी कंडीशन इसका। तो हमको मिला ऐसे गए प्लस अक। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, इसमें से क्या निकल के आएगा, आई। ठीक, और आई की जगह होता क्या है, आय। ठीक, आय होता है, इधर क्या बचा है, अक, और इधर क्या बचा, गाहल। अब जोड़ दीजिए, गा में बड़ा आ जुड़ेगा तो गा, और या में छोटा आ जुड़ेगा तो पूरा आ, ऐसे कर दीजिए, गायक। ये आपका संधिकार हो गया। एकदम ये गणित की तरह है। आप अगर इसको सीख जाएंगे तो कोई समस्या नहीं, बस जोड़ना तोड़ना, इसमें यही ध्यान देना है। आगे उदाहरण देख लीजिए और इसके, जैसे है श्रावण। श्रावण शब्द है जिसको हम लोग देशज में सावन भी कहते हैं। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिए वो कैसे बनेगा, उसको जोड़ना तोड़ना ये आप सीख लीजिए। ठीक है, जैसे तीसरा उदाहरण अब शुरू होने जा रहा है। तीसरे उदाहरण का ए कंडीशन, हमने कहा शब्द है श्रावण, श्रावण यही है। अब इसमें से हमको क्या मिल सकता है, श्रा में देखिए बड़ा आ यहाँ से मिल जाएगा, बड़ा आ, और इधर वा में जैसे हल करेंगे ए आ बाहर निकल के आएगा, इधर होगा अण, और इधर क्या बचा, श्राहल। ठीक है, इस कंडीशन में तालब शा और आ दोनों यहाँ आधे हैं। आओ की जगह क्या होता है, आओ, आओ की जगह क्या होगा, आओ। तो आओ को हम यहाँ लिख लेंगे नीचे, प्लस लगा के जो बचा है उसको उतारते जाइए, जैसे गणित में हम लोग समीकरण बनाते हैं उस तरीके से। ठीक, अब जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ेंगे, श्रा में आओ तो क्या हो जाएगा, श्रव धन अण। ठीक, ये इसका संधि विच्छेद हो गया, श्रावण का श्रव धन अण। ठीक, दूसरी कंडीशन इसकी, दूसरी बी कंडीशन देखिए, इसमें जब आपको संधि विच्छेद करके मिला कि श्रव प्लस अण में, श्रव प्लस अण का संधि क्या होगा, अब हमको यहाँ से स्वर को बाहर करना है, श्रा से मिला क्या, आओ, और आओ की जगह हम जानते हैं क्या होता है, आओ, और प्लस लगा के दोनों तरफ प्लस लगाइए, इधर क्या बचा, श्राहल। ठीक है, इधर क्या, अण। अब व्यंजन में स्वर को जोड़ दीजिए, वा आधा है, इसमें आ जुड़ेगा पूरा होगा, और श्रा में बड़ा आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्रावण। जहां से चले थे फिर वहीं आ गए, श्रावण से चले थे फिर श्रावण पे आ गए। ठीक, यानी एक बार हम संधि विच्छेद किए, फिर उस विच्छेद को संधिकार किए। ये बहुत मजेदार संधि है, इसको आप लोग जरूर सीखने की कोशिश करिएगा। श्रावण देखिए, उच्चारण करिए, आ उसमें से ध्वनि निकल के आ रही है। ठीक है, और इसके अन्य उदाहरण देख लीजिए। एक है हर ये, थोड़ा सा टेढ़ा उदाहरण अब आपको एक बता देते हैं। हर ये, इसको नोट करते जाइए क्योंकि हमको यहाँ जो है उदाहरण अच्छे अच्छे जो हैं, ताकि आपको कोई समस्या न हो कहीं। ठीक है, हर ये शब्द देखिए, जैसे लिखा है चौथा उदाहरण। ठीक, चौथे उदाहरण की पहली कंडीशन जो है ए में शब्द है हर ये। ठीक, अब यहाँ आप थोड़ा सा फंसेंगे, कहेंगे सर जी आपने बताया था यहाँ से हम शुरू करेंगे, हा में तो आ है लेकिन जस्ट बाद रा है, तो अर तो हम कहीं हमको मिला नहीं, इसमें देखिए कहीं अर है नहीं है। तो जब हमको सार्थक यहाँ से आए आओ आए आओ नहीं मिलेगा तब तक हम बढ़ते रहेंगे ऐसे शब्द में आगे। तो रा पे हम गए, वा छोड़ दिए, हा छोड़ दिए, रा में देख रहे हैं आ है निश्चित है, और उसके जस्ट बाद हमको क्या मिल गया, या मिल गया, हमारा काम बन गया। ठीक, तो रा से अब आ को बाहर करेंगे, आ,
और लिखे या, और या को जैसे हल किए क्या छोड़ेगा, ए, क्योंकि मात्रा है, और इधर क्या हो गया, हर, क्योंकि रा से आ निकल चुका है। ये थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब जोड़ दीजिए, आय की जगह क्या होता है, आय की जगह ए, इस तरीके से ए धन ए इस कंडीशन में हो गया, और इधर क्या हो गया, हर। देखिए इसको ध्यान से, ठीक। जो मिलेगा हम उसको ऊपर से नीचे लेके आएंगे। अब वही अच्छीनम व्यंजनम परेण संयोजते से इनको जोड़िए, तो रा में ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हरे, और धन ए। ये हमारी संधि विच्छेद हुई। हरे का संधि विच्छेद क्या है, हरे धन ए। अब ऐसे अगर हरे धन ए मिल गया कि इसका संधि क्या होगा, तो बस आप इसका बी कंडीशन देखिए। बी कंडीशन क्या बनेगा, हरे धन ए। अब यहां से हमको देखना है, पहले स्वर अलग करना है। यहां से मिला क्या हमको, रा से मिला ए, ठीक, और इधर मिला ए, और इधर क्या हो गया, हा, और रा आधा हो गया क्योंकि ए निकल चुका है, ठीक। ए की जगह हमको देखना है क्या आता है, ए की जगह आय, ठीक, ए की जगह क्या मिला, आय, और इधर मिल गया ए, और इधर क्या हो गया, हर, ठीक। अब जोड़ दीजिए इसको, रा में आ जुड़ेगा पूरा रा, हर हो गया हर, और या में ए, ये, तो जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच गए। हर ए का संधि विच्छेद, और विच्छेद से फिर संधि, ठीक। एक आध उदाहरण और आपको बता देते हैं इसके, जैसे अच्छा उदाहरण इसका कोई मिल जाए, पौधन अन, ठीक, पौधन अन बनेगा क्या, पावन, ठीक। इसको कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। अब आपको हम दूसरी प्रक्रिया एक बता देते हैं, ठीक। जैसे लिखा गया पांचवा उदाहरण, आपको ऐसे मिल गया पौधन अन, ठीक। परीक्षा में आपको मिला पौधन अन, इसका संधि होगा, तो आप कैसे चलेंगे, यहीं आगे से ही विचार करना है। यहाँ से लिए औ बाहर, और आओ की जगह हम देखेंगे क्या होता है, आओ, तो तुरंत लिख लेंगे आओ इसको। अब जो बचा, अन इधर बचा है, और इधर क्या हो गया, पा हल, ठीक। अब हम जोड़ देंगे, पा में आ जुड़ेगा पूरा बड़ा आ, तो पा, और वा में छोटा आ, तो वह पूरा हो जाएगा, लिखे पा वन, ठीक। ये हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसकी क्या बनेगी, अब कहा कि पावन का संधि विच्छेद होगा, दोनों तरफ से चलना है हमको लेकर के। यहाँ से लिए बड़ा आ पा से, और इधर से लिए वाह जैसे हल किए छोड़ा आ, और इधर मिला हमको ना, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा। इधर पा हो गया आधा, आओ की जगह क्या होता है, आओ, ठीक। और इधर क्या हुआ, जो बचा है उसको उतारते जाइए, पा हल, पा में ओ जुड़ेगा पौ धन अन। फिर देखिए जहां से शुरू किए थे वहीं फिर आ गए, ठीक। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। सूत्र समझ गए हैं, परिभाषा हो गई है, उदाहरण दोनों तरफ से दिखा दिया गया, ठीक। मिलते हैं अगले प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।